बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या मेके या मायके और ससुराल के दरमियान जो एक बैलेंस है रखा जा सकता है? ये लड़की के एंगल से हम बात कर रहे हैं, या यूँ समझें अगर हम थोड़ा सा इसको हम ट्रीट करें, क्या शौहर और मायके के दरमियान एक तवाज़ुन रखा जा सकता है ज़िंदगी में? अगर ये हो तो क्या ज़िंदगी और ख़ूबसूरत हो सकती है? आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 3-4 आपके ख़त हैं और कमेंट्स हैं। लाइक अमारा कंवल ने लिखा कि सर मैं हैरान हूँ कि आपकी हर वीडियो किसी न किसी इशू को, किसी न किसी सिचुएशन को रहनुमाई लिए हुई होती है, और ये मेरे लिए खुशी का बायस भी होता है और हैरत का बायस भी। हबीबा ने लिखा है, हबीबा रानी, सर आप शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह की रहमतों और उसके साये में रहें, चूँकि आप खुलूस और फ़हम के साथ हमको रहनुमाई देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और सलीम मलिक ने तवज्जो दिलाई है कि शादी के बाद बहन भाइयों की निस्बत अपने बीवी बच्चों को तरजीह अव्वल देना तो ठीक है, लेकिन आपने फरमाया कि माँ बाप तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, इसके बावजूद बेटे की आमदन में सारा हक वालिद का है। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला है। जी बिल्कुल सही है, मैंने एक पूरे क्लिप में इसी पे बात की थी। मेरा ख्याल है ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वरना जो रेफरेंस था, तरजीह थी, वो आप माँ बाप को तवाज़ुन में नहीं ला सकते, वो तो अलग चीज़ है। हम तो बहन भाइयों का मुकाबला कर रहे थे कि उन पे जब आप ज़्यादा देते हैं तो फिर अपने बच्चों का और अपनी बीवी का जो इस्तेहकाक है वो ख़राब होता है। खातिन हज़रात, बहुत सारे घरों में लोगों की ये शिकायत है कि बेटियों के घरों की बर्बादी की वजह ना लड़के हैं, ना सास, ना ससुरी, ससुरी मतलब सास, और ना ससुर साहब हैं, और ये ना नंद। लेकिन जो ख़राबी है, इसका कीड़ा, पुर्जा, बुनियाद, वजह वो सारी की सारी ख़ास तौर पे उन लड़की के घर वालों के अंदर होती है जिनकी ज़िंदगी में क्यूरोसिटी नहीं जाती। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो लड़की वाले जब बहुत ज़्यादा करते हैं, ये जो बहुत आसूदा हाल हैं वो करते हैं, जिनकी माएँ बहुत पढ़ी लिखी हैं वो करते हैं, जिनकी माएँ बहुत आला अफसर हैं वो करते हैं, जिनकी माओं ने गुर्बत से अपर क्लास में कदम रखा है वो करते हैं। इनकी क्यूरोसिटी नहीं जाती, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या पका, क्या खाया, कब सोए, कैसे सोए। उन्हें एक एक चीज़ की तफसील चाहिए। कौन आया था, किसको क्या तोहफ़ा दिया था, तुम्हारा मियाँ तुमको कहाँ लेके गया था, किस होटल पे खाना खाया, क्या खाया, कितना बिल आया, क्या तुमने दिया। हालांकि तुमने कभी बिल नहीं देना होता, पर पूछना ज़रूर होता है। सैर करने गए तो कहाँ गए, जहाज़ पे गए, ट्रेन पे गए, अपनी गाड़ी पे गए, मोटरसाइकिल पे गए, बाबा जिस पे भी गए। अब उसकी जो इतनी तफसील पूछोगे, उन्हें ये भी होता है कि उस घर की पल पल की ख़बर आपको मिले। जब आप बीवी को बीवी बनने नहीं देते, वो आपके घर में 25 साल रही, 30 साल रही, जितना शौक़ था आपको उससे मोहब्बत का तो कर लेते ना बाबा। आपने उसको जितनी ग्रूमिंग करनी थी कर लेते, जितना उसको अकल सिखानी थी सिखा लेते। आपको लगता है वो अहमक है, वो बेवकूफ़ है, वो 25-26 से लेके 30 साल तक की होने के बावजूद वहाँ जाके अपने मियाँ को हैंडल नहीं कर सकती, और वहाँ जाके अपनी सास को, ससुर को, नंद को या मेहमानों को हैंडल नहीं कर सकती, खाना नहीं पका सकती, घर साफ़ नहीं कर सकती। आपको हर बात में वहाँ क्यों झांकना होता है? याद रखिएगा, किसी की प्राइवेसी में आप ऐसे करके देखोगे तो अगले को इरिटेशन नहीं होगी, नफ़रत हो जाएगी, गुस्सा आएगा। अपनी बेटियों को मोहब्बत का इजहार करना है तो ज़रूर करें, पर जब वो आपके पास आएँ तो उन्हें मत रोज़ बुलाइए, उन्हें मत हफ्ते बाद बुलाइए। उनकी जड़ें अपने शौहर के घर में लगने दें। देखें, ये पौधा यहाँ से उखड़ गया, आपने कभी अगर कुछ पौधा उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह लगाना हो तो देखा कैसे एहतियात करते हैं। उसकी पूरी गाछी निकालते हैं, फिर उसके ऊपर कागज़, उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट के ताकि हवा ना लगे, फिर नई जगह पे जाके वो पूरा खुदाई करते हैं, फिर उसमें उसको डालते हैं, साथ खाद डालते हैं, तब जाके कई हफ्तों के बाद वो वहाँ अपनी जड़ें उस ज़मीन के साथ अलाइन करता है, और फिर वहाँ वो उगने लगता है, फिर उसका वहाँ तना बनता है, फिर उस पर फल आते हैं, फूल आते हैं, सब कुछ उस पर आता है, हरा भरा हो जाता है। एक लड़की को भी तो ये भी एक पौधा है जो आपके घर में पैदा हुआ, आपके घर में उगा, नर्मो नाजुक था, होले होले 25-30 साल का हो गया, तो अब तो वो मौसम के थपेड़े सह सकता है। उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी की मार खाई,
अच्छी बुरी चीज़ें देखी, अच्छे बुरे दोस्त भुगते, सख्त और नरम उस्ताद देखे, तो अब वो इतना कंपैरिजन, अगर तो लड़की बिल्कुल ही घामड़ है और कुछ नहीं कर सकती तो उसको सिखाना चाहिए था। उसको अगर आपने रोज़ अदब आदाब भी नहीं सिखाए, उसको खाना भी नहीं सिखाया, उसको वहाँ अपने घर को मैनेज करना भी नहीं सिखाया, मियाँ की चीज़ों को, मियाँ के कमरे को, उस पूरी तरतीब को लेके नहीं सिखाया, तो क्या सिखाया? उसे डॉक्टर बनाया, उसे इंजीनियर बनाया, उसे MBA कराया, पर कोरी की कोरी है। ये चीज़ें काम नहीं आने वाली। उस घर में आपकी मदाखलत उसको बर्बाद कर देती है, उस घर को उजाड़ देती है। इवन बच्चे होने के बावजूद भी, चूँकि कोई भी फ़र्द जो मर्द है वो अपने ऊपर ख़ानदान में बॉस बर्दाश्त नहीं करता। मर्दों से तो अपनी माँ और बाप की बॉसियत बर्दाश्त नहीं होती। चे जाए कि सास और ससुर, जितने घरों में ये सास और ससुर ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसको लीड करने की कोशिश करते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको घर जवाई जैसा स्टेटस देने की कोशिश करते हैं, या उसे एहसास दिलाते हैं कि तेरे ख़ानदान वाले तो छोटे और तुझे अल्लाह ने बड़ा करम किया जो हमारे साथ जोड़ दिया है, तो अब हमें मानो बड़ा। हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको इख्तियार करो तो फिर तुम फलोगे और फूलोगे। आज का मौजू हमने लिया था जैतून खान के मैसेज से। जैतून खान ने लिखा था कि मेरे घर वाले हमेशा नाराज़ रहते हैं कि तुम शौहर की साइड पे रहती हो, मायके को तरजीह नहीं देती, मुझे समझ नहीं आता मैं इनको कैसे बैलेंस करूं। ये उन मादूद चंद लड़कियों में से है कि जो समझ गई हैं कि उसे शौहर के घर में जाके तरजीह अव्वल अपने शौहर को रखना है। वहाँ जाके आपकी अम्मा अब्बा बहन भाई तरजीह अव्वल नहीं रहेंगे, ये तरजीह द्वम स्वम चले जाएंगे। दोम में भी आपका ससुराल आएगा, वालिदैन आपके तीसरे में चले जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपने अपने बहन भाइयों की मदद करनी है और माँ बाप को हेल्प आउट करना है तो अपने मियाँ के साथ एमिकेबली चीज़ तय कर लीजिए। अच्छे मियाँ कभी आपको मना नहीं करेंगे कि आपके जो जॉब करते हो, कमाते हो, उसमें एक हिस्सा आपके वालिदैन के लिए, या माँ अकेली है उसके लिए, या वालिद साहब अकेले हैं उनके लिए। ये रहमत है, ये करम है, वो मियाँ इस रहमत से कभी नहीं भागेगा। मैं नॉर्मल और डिसेंट मर्दों की बात कर रहा हूँ, कोई एक आध बदतमीज़ हो तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। नॉर्मल मर्द अपने बीवी के माँ बाप को या बहन भाइयों को ऑफ एंड ऑन जब भी मौका मिलता है हेल्प आउट तो करते हैं। उनकी शादियों पे, उनके तकरीबात पे, जहाँ मौका मिले कि थोड़ी कमज़ोरी है माली या समाजी, तो हमेशा उनको हेल्प आउट किया जाता है। खातिन हज़रात, मायके वाले अगर बहुत डिमांडिंग हो तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी बहुत नुकसानदेह बात है। मायके वाले अगर बहुत टो लगाने वाले हैं तो ये भी नुकसानदेह है और गलत है। मायके वाले अगर हर फैसले पे असरअंदाज होने वाले हैं तो ये भी गलत है, चूँकि लड़का इनका दामाद बनने से पहले भी ज़िंदगी के फ़ैसले करता था, उसने पढ़ाई मुकम्मल की, उसने जॉब मुकम्मल की, तो ही नोज़ के ज़िंदगी को कैसे आगे लेके चलना है। एक और बात, दामाद कभी रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकता। बेटी आपकी मायके में जाके और तरह बिहेव करेगी, पर जब भी शौहर के साथ होगी तो उसे रिमोट कंट्रोल का बटन बंद कर दीजिए। वहाँ उसको अपनी मर्ज़ी से जो अच्छी बातें एक दफ़ा बतानी है बता दीजिए, पर बसने वाली बताइएगा, उजड़ने वाली ना बताइएगा। उस रिश्ते को ख्वार करने वाली, तोड़ने वाली, उसको डिसग्रेस करने वाली कोई बात उसको ना बताइएगा। और ना कभी अपनी बेटी के सामने दामाद को तू करके और वो करके उसने ये किया। अगर माँ और बाप अपने दामाद का ज़िक्र मोहब्बत से करेंगे तो बेटी के दिल में भी वही एहतराम, वही रिगार्ड आगे जाएगा और वही जड़ें पाएगा। याद रखिएगा, जब आप मियाँ के सामने कुछ कर रहे होते हैं और अपने घर में आके अपनी बेटी के साथ उसको डिसग्रेस कर रहे होते हैं या उसका कद छोटा कर रहे होते हैं, तो इनफैक्ट आप अपनी बेटी के ख़ानदान की जड़ें काट रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे दिल में फिर मियाँ की मोहब्बत नहीं बाकी बचती। ऐसे दिल में उस घर में होने वाले फ़ैसलों पे एतराज़ात के कांटे उगते हैं, और जहाँ कांटे ज़्यादा हो जाएं वहाँ पे खुशबू भी रुखसत हो जाती है, फूल भी मुरझा जाते हैं, कटकटा के सब फारग हो जाते हैं। और इसमें कसूरवार कौन होता है? वो जो मोहब्बत के ज़्यादा दावेदार हैं। तो लड़कियों को ये जो जैतून ने पूछा था, बैलेंस करना होगा, सीखना होगा, पर लड़कियों से ज़्यादा उसके मायके वाले को सीखना होगा, सगी बहनों को भी और सगे भाइयों को भी, कि ताने ना दें कि वहाँ जाके हमको भूल गई है। बाबा, उसको भूलना है,
उसको भूलना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास उसने ज़िंदगी की अगर 3 दिहाइयाँ गुजारी हैं तो अब अगली 3 दिहाइयाँ उसने वहाँ गुजारनी हैं। आपके पास जब भी आएगी कुछ दिनों की मेहमान बन के आएगी, तो मेहमान के साथ अच्छा वक्त गुजारिए, खुशी के साथ खुशगपियाँ कीजिए, पर बराह करम टो लगा के, सींध लगा के उसके ताल्लुकात को, उसके एहतराम को, उसके दिल में मोहब्बत को, चूँकि जिस मोहब्बत को उसने चखा है, जिस मोहब्बत को उसने जाना है, मियाँ सांवला हो, छोटा हो, मोटा हो, कम तनख्वाह वाला हो, अगर वो शी इज़ कंफर्टेबल देयर तो फिर उसको कंफर्टेबल रहने दीजिए। फिर उसकी ज़िंदगी को डिसकम्फर्ट के लेवल पे ले जा के ख्वार मत कीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।